Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shom Upadhyay, student of King George Medical यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो अभी तक देखो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराए थे और पूरी एक सीरीज़ चली आ रही थी। आपको मैं कई दिनों से क्वेश्चंस जो है रेगुलर करा रहा हूँ, फिजिक्स चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, ठीक है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए बायोलॉजी का जो सीरीज़ है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, और मैं रेगुलर एग्ज़ाम तक आपको बायो के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टअप हो सके। और इसमें देखो मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हूँ जो सीनियर के एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं मैं बहुत, ठीक है, कहीं बाहर से नीट के क्वेश्चन इधर उधर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है, वही क्वेश्चंस है जो, ठीक है, सीनियर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नर्सिंग के जो भी एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप क्वेश्चंस को एक बार देखोगे, हालांकि मैंने जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैंने दिया था उसकी जो आपके कुछ क्वेश्चंस पेपर थे, ठीक है, हालांकि पेपर देखो मिलते नहीं, बट मैं और बाकी कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मिलकर लगभग 100 क्वेश्चंस को लिखा था और उन क्वेश्चंस को मैं आपको, ठीक है, कराया भी था। तो आप, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं चाहे बायो के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, आते कैसे, ठीक है, उनका पैटर्न क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबको क्वेश्चन नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट क्या आता है क्या। तो भाई देखो, मैं एग्ज़ाम देखो मैंने दिया था तो मेरे को पता है कि क्वेश्चंस क्या आया था क्या नहीं आया था। बाकी जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उसको क्या पता कि एग्ज़ाम में क्या आया था क्या नहीं आया था, ठीक है। तो आप कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं करो। अब मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया था उसका पेपर मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो एक बार फिर से, ठीक है, कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्वेश्चंस, ठीक है, बायोलॉजी की। फर्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ विच ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, किन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ अ वाइटमिन्स एंड थर्ड इज़ अ लिपिड एंड प्रोटीन्स, थर्ड इज़ अ जुगई, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें कौन से होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो पहला क्या है, यूग्लिना, ए भी होता है, अमीबा ए भी होता है, पैरामीशिया मतलब सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अब 66 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो बोला है ओवी पैरस एनिमल्स डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, तो ये भी सही बात है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, ये भी सही बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, ठीक है, तो ये भी सही बात है। एंड फोर्थ बोला है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नहीं, गलत है। देखो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो 67 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइज वेरी स्लोली एज कंपेरिजन टू अदर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो वॉर्म होते हैं, वॉर्म बहुत स्लो जो है ये मल्टीप्लाइज करते हैं। 68 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है नहीं है। तो फंजाई ये भी है, स्पायरोगारा ये भी है, हाइड्रा ये भी है, पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा, पैरामीशियम। 69 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिसेलुलर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो यूनिसेलुलर नहीं है। पहला यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, वो यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। 70 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला बोला है कि हाइड्रा हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल जो पहला ही ऑप्शन है सही है, बाकी और भी पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है कि मोस्ट फ्रॉक्स आर ओविपेरस, तो देखो गलत है, सही है। बडिंग इज ए, एक मिनट, जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, हाँ, तो जो पहला है, पहला देखो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बाकी इसका सेकंड नहीं,
थर्ड में बोला है बडिंग इज़ नॉट पॉसिबल हाइड्रा, ये भी नहीं होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस, तो नहीं, तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, सही ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ठीक है, इनकरेक्ट। अब 71 में क्वेश्चन में बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट्स अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्ट करते हैं और डेड प्लांट्स पे टू प्रोड्यूस करने के लिए क्या, इसका सही ऑप्शन जो है क्या होगा, ह्यूमस, ठीक है। 72 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोनेरा ग्रुप, ठीक है, तो मोनेरा जो होते हैं उसके ग्रुप का कौन सा है, मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया, मॉसेस, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मोनेरा, ठीक है। 73 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच लिक्विड इज कंटेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। 74 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है, तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो एनिमल सेल और प्लांट मतलब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर 75 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल एंड फ्रीली परमिएबल, तो कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, ठीक है। 76 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कई बार जो भी नर्सिंग एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन से पूछा गया है कि सुसाइड बैग अक्सर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को। 77 क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, जो अमीबा होता है वो अपना फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो कहाँ डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो अमीबा होता है अमीबा में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ये अपने जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब 78 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट आर द फीमेल गैमीट, तो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, जाइगोट, स्पर्म, ओवा, एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं इसको, ओवा बोलते हैं, ठीक है। अब 79 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी जो सेल ऑर्गेनली है जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड केवल किसमें, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन में बोला है कि मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाई कनेक्टिव टिश्यू स्कार्ड, तो जो मसल्स होते हैं बोन से किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, टेंडन से, ठीक है, टेंडन, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जैसे मसल टू बोन या फिर बोन टू बोन, ठीक है, जैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बोन जो है बोन से किसके द्वारा कनेक्ट होती है, तो किससे होती है वो, लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, ठीक है। अब 81 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में से कौन से नहीं है, तो पहला ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू, सेकंड है कॉम्पैक्ट बोन, थर्ड है कार्डियक मसल एंड फोर्थ है एरियोलर टिश्यू, तो कौन सा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कार्डियक मसल जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। 82 क्वेश्चन में बोला है कि प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ सॉइल स्कार्ड, ठीक है, तो इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहलाता है, स्पेसिमेन, फॉसिल्स, एंटीक एंड फाइलोजेनी, इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। 83 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच फीचर ऑफ द सेल अलाउड और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन आउट ऑफ द सेल, ठीक है, तो कौन इसको सपोर्ट करता है, तो पहला है साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, थर्ड है सेल वॉल नहीं, फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है एंट्री एग्जिट को। एंड 84 में बोल रहा है कि एपिडर्मल सेल ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट ऑफन सेक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ देयर आउटर सरफेस, तो क्या है, जो एरियल पार्ट होता है, ठीक है, जो बाहर का जो हम होता है पार्ट, एरियल पार्ट वही सेक्रेट करता है, ठीक है।
85 क्वेश्चन बोल रहा है कि हु एक्सपेंडेड द सेल थियरी एंड सजेस्ट दैट द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसको किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। तो है सेल्स की सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। एट्टी 86 क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, 86 क्वेश्चन में मैच करने को बोल रहा है कि अमीबा, ठीक है, तो जो अमीबा होगा, अमीबा क्या होगा? अमीबा का होगा फिजन कैन टेक इन एनी प्लेन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? थर्ड होगा। एंड लिस्मेनेरिया क्या है? लिस्मेनिया का क्या होगा? फिजन टेक्स प्लेस इन डिफिनिट ओरिएंटेशन। एंड प्लाज्मोडियम का होगा कि मेनी डॉटर सेल्स बाय मल्टीप्लिकेशन फिजन ऑफ। ठीक है, तो इसका तो पहले का थर्ड एक ही ऑप्शन है, फोर्थ में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ होगा। पहले का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, अब 87 क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग वेरियस प्लांट टिश्यू एज, ठीक है, टिश्यू एंड क्या बोला? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डिवाइडिंग कैपेसिटी। अब 88 क्वेश्चन बोला कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस ऑफ द लाइनिंग ऑफ फूड, ठीक है, वेसल्स और लंग एल्वियोलाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 88 है, इसका क्या होगा? फर्स्ट होगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें देखो डेस्मिड्स होते हैं, डेस्मिड या डेस्मोसोम्स होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोमाइकोप्लाज्मा आर एग्जांपल्स ऑफ किस किंगडम का एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एल्गा। ठीक है, ब्लू बीजीए किसका है? मोनेरा का है। ठीक है, 90 क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट एंड मशरूम्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम। जो क्या है? ईस्ट और मशरूम किसके एग्जांपल है? फंजाई के। ठीक है, यही होती है एक ऐसी फंजाई है जो हम खाते हैं। ठीक है, तो बाकी फंजाई नॉन ईटेबल होती हैं। 91 क्वेश्चन में बोला है कि हु प्रेजेंटेड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। तो मैसियस, सेल्डन एंड शॉन ने दिया था इसको। ठीक है, कि जो भी मतलब एनिमल है या फिर जो प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। और जो सेल होती क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। ठीक है, 92 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मैच करना है। तो लेशिमेरिया जो होती है उसमें क्या होती है? बाइनरी फ्यूजन होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगाइरा में बर्ड फॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। ठीक है, पहले का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड। ठीक है, 93 क्वेश्चन में बोला है कि द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हैव देयर वॉल थिकेंड ड्यू टू विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है, ठीक है, तीन होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन सेल्स होती हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा होती है उसकी वॉल जो है थिक होती है। वो थिक जो है किस सब्सटेंस के कारण होती है? तो इसका जो आंसर क्या होगा? लिग्निन। ठीक है, लिग्निन जो होता है उसको हार्ड करता है। एंड 94 क्वेश्चन बोला है कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज, कौन सी थियरी है? ठीक है, कि जितने भी मतलब प्लांट और एनिमल्स हैं किससे? सेल से बने हैं। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो कौन सी थियरी थी? सेल थियरी थी, जिसको मैसियस, शेल्डन एंड शॉन ने दिया था, टी शॉन ने। ठीक है, बाकी इस थियरी को एक्सटेंड किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। 95 में बोला है इज द स्टडी ऑफ द वायरस। तो क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी, प्रोटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है, किस में होता है? हिस्टोलॉजी। तो हर चीज़, ठीक है, ध्यान रखना कि जो स्टडी होती है किस चीज़ में, किस चीज़ की स्टडी होती है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। 96 क्वेश्चन बोला कि इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी किस में करते हैं? माइकोलॉजी में। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 क्वेश्चन में बोला है कि इज द स्टडी ऑफ द
माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एज सच एज द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें है कि पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड लिथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। तो टिश्यूज़ का स्टडी किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में। ये भी देखो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में ठीक है पूछा गया क्वेश्चन है कि टिश्यूज़ की स्टडी जो होता है कहाँ पे किस में करते हैं, तो कौन सी डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। 98 क्वेश्चन में बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन गिवन एरिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? बायोमास। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। और 99 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच मसल्स इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑफ आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट व्हेन आर कोल्ड और फ्राइटेंड। तो क्या होती है? एजियोरल पिलाई होती है। ठीक है। 100 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज, विच इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। द एंटायर कनेक्ट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाकी और भी क्वेश्चंस मैं अगले दिन लाऊंगा, रोज़ मैं अब डेली। ठीक है, बायो के भी क्वेश्चन जो है आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है अभी, आई होप कि वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और जो भी चल रही हो उससे आपकी जो होगी वो बूस्टअप होगी प्रिपरेशन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। क्योंकि आपको जो है देखो सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को इतना लाइटली मत लो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। अब पढ़ाई अगर आप अभी नहीं कर रहे थे तो, या फिर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे अभी तक, वो सब कुछ अभी ठीक है जितना भी काम है सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहो, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टा हो। ठीक है, क्योंकि आपको देखो इससे बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस होता है। मैं खुद पर्सनली मतलब फेस कर चुका हूँ इस चीज़ को, कि तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ठीक है आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो प्लीज़ अभी देखो आप कुछ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो प्लीज़ ठीक है फ़िलहाल इन सब चीज़ों से दूर रहो। बट अगर आप ठीक है आप नहीं अगर कर पा रहे हो तो आप बस, अगर आपसे मतलब आपकी पढ़ाई से कुछ उससे का रिलेटेड चीज़ आपको उससे कुछ ढूंढनी है, सर्च करनी है। ठीक है, तभी आप उन सब चीज़ों को यूज़ करो। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं मानता इंस्टा का इसमें कोई रोल है। ठीक है, आप तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा भी प्लीज़ दूर रहो, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का टाइम है। ठीक से अच्छे से पढ़ लो, और इन सब चीज़ों के लिए भी आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको इंस्टा, वो फेसबुक, इन सब चीज़ों के लिए, रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अभी आप इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज़ को कैसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द upcoming videos. Thank you so much guys for watching this video.